एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो या बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, लेट मी रिमाइंड यू कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। लेट्स सी, लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में एक इंसान है जिसकी तरफ आप खींचे चले जा रहे हो, लेकिन आपका काम ऐसा नहीं होने दे रहा कि आप उसको अपनी टाइम और अटेंशन दे सको। आप कहीं ना कहीं उस इंसान से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो और वो इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या जादू कर दिया इस इंसान ने कि मैं इसको अपने दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा या पा रही। लेकिन शायद आप इस इंसान से ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन नहीं होगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपना काम पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन आपका हो नहीं पाएगा इस तरह से, क्योंकि आपके दिलो दिमाग पे ये इंसान छाया रहेगा और आप चाह के भी इसको अपने दिल से दिमाग से नहीं निकाल सकोगे, फोकस नहीं मेंटेन कर सकोगे काम के ऊपर। और कहीं ना कहीं आप इसको रीच आउट करने की का सोचोगे, क्योंकि जब आपका जब आप एक हैवीली किसी के बारे में सोचते हो एंड आपकी कम्युनिकेशन नहीं है उस इंसान के साथ, तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि मुझे जहन में क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, ये क्यों मेरे दिल से नहीं निकल रहा है, क्यों मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। तो आप उसको क्वेश्चन करोगे उस चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ये पहले एक्सपीरियंस किया है कि आप जितना इससे दूर भागना चाह रहे हो, ये उतना आपको अपनी तरफ खींच रहा है इंसान, लड़का है या लड़की। और जैसे जैसे आप ये हफ्ते के अंदर आगे बढ़ोगे, मुझे लगता है कि ये फीलिंग, ये एनर्जी जो इंटेंसिफाई होगी। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। टावर इस हद तक इंटेंसिफाई हो जाएगी कि आपके लिए किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड आपको तब रियलाइज़ होगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। नाउ व्हेन आई से कि गड़बड़ है, मीन्स कि आपको लगेगा कि कहीं ये प्यार तो नहीं हो गया आपको इस इंसान के साथ, कहीं ये रियल वाला लव तो नहीं हो गया, क्योंकि अब तक शायद आप इस इंसान को एज अ फ्रेंड विद बेनिफिट ले रहे होगे, या फिर इवन उससे भी कम कुछ ले रहे होगे इस इंसान को, लाइक मे बी जस्ट फॉर फन सेक, मे बी आप इसके साथ रैंडमली मिल जाते हो, ऑन एंड ऑफ रख रहे हो कनेक्शन को, कमिटमेंट ना देते हुए मे बी फिजिकल रिलेशनशिप रख रहे हो। कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि सिचुएशन शायद रही हो आप दोनों के पास में, लेकिन इवेंचुअली आपके दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स आना, वो भी एक तरह से एक ना कम्युनिकेशन होने के साथ साथ इस तरह की एक फीलिंग्स डेवलप होना, वो आपके लिए काफ़ी खतरे की घंटी बजाने वाले जैसा हिसाब होगा आपके लिए, क्योंकि विद द टावर इट्स लाइक कि आप इमोशनली रेडी नहीं हो कि आप किसी को कमिटमेंट दे सको या रिलेशनशिप में आ सको, या आपके दिल में किसी के लिए प्यार या फीलिंग्स आ सकें। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी डिस्टर्ब होगे इस एनर्जी से। जब आप उसकी तरफ पुल फील करोगे, आप क्वेश्चन करोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों मेरे दिल से वो इंसान नहीं निकल पा रहा। और आप जितना कोशिश करोगे, आप उतना उस इंसान के बारे में और सोचोगे, और आपकी ये बेचैनी जो है वो मुझे लगता है कि बढ़ती चली जाएगी एज यू मूव फॉरवर्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। आपको लगेगा कि शायद दिस इज़ द वन फॉर यू। इट सीम्स लाइक कि आप बेसिकली अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर सकोगे। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यही इंसान है जो आपके लिए बना है। आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों ये आप दोनों ऑन एंड ऑफ जा रहे थे, क्या वो चीज़ें थी जो आप दोनों के एक दूसरे के साथ रखे हुए थी, क्या वो चीज़ें थी जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, आप जिससे दूर भागना चाहते थे। अब आपको फाइनली जब एज यू रीच टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ऑफ दिस टाइम, बेसिकली ये जो 15 से 30 तक का जो टाइम है, जब आप स्पेशली जो सेकेंड हाफ होगा, जैसे अगर हम बात करें 21-22 वाला जो टाइम होगा, आई थिंक उसमें आपको ये रियलाइजेशन आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे आप फील करोगे कि नहीं, ये कुछ और है, मे बी वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, मे बी
आपको यूनिवर्स जो है वो एक दूसरे के करीब कर रही है, आप उनके ख्वाब में आ रहे होंगे, वो आपके ख्वाब में आ रहे होंगे, और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही होगी कि नहीं, यू हैव टू बी टुगेदर, यू हैव टू बी टुगेदर। और कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन के बीच में जो है मुझे लगता है कि फिर कम्युनिकेशन होगी, और कहीं ना कहीं आप शायद उसको रीच आउट करोगे, क्योंकि आपके दिलो दिमाग पे वो इंसान छाया हुआ है। उसकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्टेबल है, लेकिन वो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, मुझे लगता है कि चले 2-3 कार्ड्स और लेते हैं। पहले हम यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स फॉर द टावर। आपसे किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो पाएगा। आप इस इंसान को, चाहे आपसे बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, आप इनको अपने सर की इट्स दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ऑन योर माइंड 24/7। आप जो भी कर रहे हो, जो भी जहाँ पे भी हो, ये इंसान आप अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकोगे, जो कि आपके लिए काफ़ी परेशानी का बायस इसलिए बनेगा क्योंकि आपने कभी इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की किसी और के साथ, और ये इंसान आपके दिल दिमाग पे रह रहा है, जिसके साथ आपका कभी कोई शायद लव एंड रिलेशनशिप वाला सीन ही नहीं था। हो सकता है कि आपका फिजिकल कनेक्शन रहा हो सकता है कि आपका टेम्परेरी 1-2 हफ्ते का कनेक्शन या रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन लास्ट नहीं किया। लास्ट अगर कुछ किया तो आप दोनों का सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है कि लास्ट किया हो, फिजिकल कनेक्शन लास्ट किया हो सकता है कि आपका फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चला हो, लेकिन फिर भी आप इस इंसान को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। तो आप आपको अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि आपने आ, आपने कुछ और समझा था इस कनेक्शन को, और ये कनेक्शन बेसिकली कुछ और है, और आपको वो चीज़ रियलाइज़ करते हुए स्टेप लेना पड़ेगा, ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो कि इस इंसान ने शायद आपको कभी की हो, प्रपोज़ किया हो शायद, या आप सोचो कि आप उनको प्रपोज़ करो। अगर उन्होंने आपको कभी प्रपोज़ नहीं किया, अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया तो डेफिनेटली आप बेसिकली पुल फील करोगे इनकी तरफ, और उस ऑफ़र को कंसिडर करने के लिए आप ज़रूर सोचोगे। देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए सिचुएशन में। Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Definitely. आपका कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली अब स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका जो एक ब्लॉक था, जो कि आपको ब्लॉक नहीं कह सकते उसको, बेसिकली आपका एक अवेयरनेस नहीं थी, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर, वो अब आपको हो चुकी है। तो बेसिकली अब आपकी लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बेहतरी आएगी और अबंडेंस आएगी, और आप चीज़ों को आगे लेके चलना चाहोगे। ये अब जो सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टक एंड स्टैग्नेंट थी, ये नहीं रहेगी, चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी। एक और कार्ड हम लेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए, देखते हैं कि व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट। ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता फाइनली आपके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। जो भी आप जिसके बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हो, ये फाइनली आपके दिलो दिमाग पे रहने वाला है। एक और एक देखते हैं क्या ऐड करते हैं। वाओ, मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, तभी आप इसको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि ये एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो सकता है कि मेडिटेशन से आपको हार्ट टू हार्ट एनर्जी सेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से अगेन आप अपने दिलो दिमाग से इनको निकाल नहीं पा रहे हो। देखते हैं और क्या है। लीडरशिप। स्टेप इनटू योर लीडरशिप, शेयर योर मैसेज, इंस्पायर एंड एम्पावर अदर्स। मुझे लगता है कि आप वैसे काफ़ी हद तक डोमिनेंट इंसान हो, और आप काफ़ी हद तक लीडिंग पोजीशन में रहते हो, लेकिन अब इस सिचुएशन में आके आप अपना सारा दिलो दिमाग जो है वो खो बैठे हो इस इंसान को लेकर। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी लाइफ से जो कंट्रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। शायद जितने भी साल आपने इस इंसान के साथ गुजारे हैं ऑन एंड ऑफ, या जिस तरह से भी, उसमें आप काफ़ी हद तक एक डोमिनेंट पोजीशन में रहे हो। आपने जैसा कहा वैसा ही कनेक्शन चला, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, अब कंट्रोल इस इंसान के हाथ में जा रहा है। सारा कुछ जो भी आगे लाइफ में होगा वो ये इंसान देखेगा या देखेगी, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं सारा कुछ जो भी आपके साथ इनका कनेक्शन है, और जैसा वो चाह रहे हैं वो वैसा मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।